हेलो गाइस, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। स्पेशली फोकस इसका किस पे है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, एडोलिसेंट, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर। तो एनीमिया मुक्त भारत जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया। स्पेशल फोकस इसका चिल्ड्रंस पे, एडोलिसेंट पे, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनके न्यूट्रिशन और हेल्थ पे इसका मेन फोकस है। दिस विल बी अचीव थ्रू 6 इंटरवेंशन। इसमें 6 इंटरवेंशन देखने को मिलेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। 6 है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच विल बी फैसिलिटेटेड बाय 6 रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। 6 इंटरवेंशन है, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है टू फैसिलिटेट सीमलेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन। अ ट्रेनिंग टू किट has been developed which will based to orient and train different stockholders of various level for effective implementation of anemia मुक्त भारत स्ट्रेटजी। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसके? बेनिफिशियरी सेंटर्ड अप्रोच, कमिटमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम एंड रिड्यूस एनीमिया प्रिवेलेंस अमंग द टारगेट एज ग्रुप। आप समझ ही गए होंगे कि टारगेट एज ग्रुप में अपन को एनीमिया को ख़त्म करना है। इंक्लूसिव पार्टनरशिप, facilitate participation of all stockholders to achieve the common goal। जितने भी स्टॉक होल्डर है सबको क्या फैसिलिटेट क्या करना, कॉमन गोल बनाना उनका पार्टनरशिप के थ्रू। अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट टू इंक्लूकेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द सर्विस डिलीवरी अमंग ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स। मिनिमाइजिंग डुप्लीकेशन, leverage existing institutional mechanism फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल 4 है। इसमें पहला तो ये था कि बेनिफिशियरी सेंटर अप्रोच। इसमें क्या किया जाता है? कमिटमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स एंड रिड्यूस एनीमिया प्रिवेलिंग अमंग द टारगेट एज ग्रुप। टारगेट एज ग्रुप में एनीमिया को क्या करना है? रिड्यूस करना है और इम्प्रूव करना है हेल्थ आउटकम को, तो इसको बेनिफिशियरी सेंटर अप्रोच कहेंगे। इंक्लूसिव पार्टनरशिप में क्या किया जाता है? जो स्टॉक होल्डर्स है वहाँ उनको क्या पार्टिसिपेशन कराया जाएगा कॉमन गोल के लिए। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है यहाँ पे? कमिटमेंट टू इंक्लूड गेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द सर्विस डिलीवरी। जो भी हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं उसके लिए कमिटमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग डुप्लीकेशन, इसमें क्या होगा? लेवरेज एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होगी जो कि किसके लिए होगी? बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। अब इसके कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग टूल किट, यूनिट 1 में क्या रहेगा? यूनिट 1 में एनीमिया का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। यूनिट 2 में हम उसके टेस्ट और ट्रीटमेंट। यूनिट 3 में टाक एनीमिया। यूनिट 4 IFA सप्लाई चेन मैनेजमेंट और AMB डैशबोर्ड पोर्टल। एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड पोर्टल की बात करेंगे। तो इसके टूल किट की बात करें तो जब 5 यूनिट है। पहली यूनिट में इंट्रोडक्टरी यूनिट हो गई, दूसरे में टेस्ट एंड ट्रीटमेंट की, टाक एनीमिया के बारे में बातें करेंगे, और उसके बाद सप्लाई और मैनेजमेंट की चेन हो गई। फोर्थ में आयरन फोलिक एसिड सप्लाई कराएगा, टेबलेट्स, और एनीमिया मुक्त भारत का डैशबोर्ड। पर्पस क्या है इसका? ट्रेनिंग टूल किट का। द ट्रेनिंग टूल किट इज़ डेवलप फॉर डाइवर्स सेट ऑफ स्केच स्टॉक होल्डर, जिसमें स्टॉक होल्डर में प्रोग्राम मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ANM है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, टीचर, आशा, AWWS, to enable them to function effectively and understand their role for effective implementation of various compounds under the एनीमिया मुक्त भारत। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ग्रुप 1 में मैनेजर, ग्रुप 2 में सर्विस प्रोवाइडर और ग्रुप 3 में फील्ड फंक्शनरीज। तो मैनेजर में एक लेवल की बात करें ग्रुप 1 में, तो प्रोग्राम एंड प्रोसेस मैनेजर, जैसे कि कौन कौन होगा, क्या क्या करेगा? प्रोग्राम, प्रोक्रूमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, रिपोर्टिंग, फार्मासिस्ट, ये सारे मैनेजर्स होंगे, ठीक है। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हो गए या प्रोग्राम एंड प्रोसेस मैनेजर हो गया। प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग मैनेजर में अपना जो प्रोक्रूमेंट करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला या रिपोर्टिंग बनाने वाला या फार्मासिस्ट, ये होंगे, और डाटा एंट्री करने वाला ऑपरेटर। अगर सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो स्टाफ नर्स, ANM और मेडिकल ऑफिसर। और फील्ड फंक्शनरीज में कौन कौन आएगा? आशा, AWW और टीचर्स।
अब मैनेजर्स की बात करें तो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑन टूल किट। तो सबसे पहले मैनेजर्स को क्या है, टूल किट प्रोवाइड की जाएगी। एनीमिया इंट्रोडक्शन, AMB डैशबोर्ड के बारे में बताया जाएगा। आयरन फोलिक एसिड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सिखाया जाएगा उनको। फिर सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या ज़रूरी है, एनीमिया का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है उनके लिए भी। टेस्ट ट्रीट एनीमिया, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर, तो उनको ट्रीटमेंट भी आना चाहिए, टेस्ट भी आने चाहिए। एनीमिया के बारे में टॉक करेंगे। सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड कैंपेनियन, आयरन फोलिक एसिड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। और ग्रुप 3 वाले जो है उनको फील्ड फंक्शनरीज़ में जैसे आशा वगैरह है, टीचर्स है, तो उनको भी एनीमिया का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। टाक एनीमिया, सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड कैंपेनियन, ये सारा, ये ट्रीटमेंट के अलावा सब कुछ करेंगे। ग्रुप 2 वाले मेनली ट्रीटमेंट करेंगे और टेस्ट करेंगे, और ग्रुप 1 वाले क्या करेंगे, डैशबोर्ड को संभालेंगे, मैनेजमेंट करेंगे मेनली मैनेजर से। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लान ऑफ ट्रेनिंग, 1 डे ट्रेनिंग दी जाती है। ओरिएंटेशन ऑफ द नेशनल ट्रेनर्स विल be organized by the National Center of Excellence and Advanced Research on Anemia Control। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया, बात कर रहे हैं हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल, NCEARA, एम्स न्यू दिल्ली में यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, तो जो नेशनल लेवल के ट्रेनर है वो मास्टर ट्रेनर होंगे। ठीक है, एट द स्टेट एंड फर्दर ट्रेनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पे ट्रेनिंग देंगे, फील्ड लेवल पे ट्रेनिंग देंगे। अब कंटेंट की बात करते हैं। एनीमिया का इंट्रोडक्शन, जिसमें आइडेंटिफाई करा जाएगा एनीमिया को, फिर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा एनीमिया मुक्त भारत का। टेस्ट में क्या, डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, टेस्टिंग ऑफ एनीमिया के लिए अपन Y2 यूज़ पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन टेस्ट कराएंगे डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के थ्रू। फिर प्रोफाइलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, फिर डीवॉर्मिंग भी किया जाएगा, और ओरल आयरन फोलिक एसिड थेरेपी भी दी जाएगी। और पेरेंटरल आयरन थेरेपी ब्लड के थ्रू दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं। ठीक है, टॉक एनीमिया, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन ऑन सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड कैंपेनियन फॉर द सर्विस प्रोवाइडर एंड फील्ड फंक्शनरीज। तो पहले यहाँ पे टेस्ट करा, फिर उसके बाद टॉक हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन था, फिर टेस्ट, फिर टॉक, है ना। तो बिहेवियर चेंज प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है टॉक लेवल पे, मतलब कि यहाँ पे पेशेंट से बात करके अपन उसको समझेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे यहाँ पे। सप्लाई चेन मॉड्यूल फॉर प्रोग्राम मैनेजर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो सप्लाई करने के लिए आयरन फोलिक एसिड सप्लाई करने की एक यूनिट होगी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक टीम। एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड भी है, जिसमें इंट्रोडक्शन, उसका डाटा, उसका क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, और रिसोर्सेस। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइंग कैसे करेंगे, ड्यूरेशन इसके लिए 15 मिनट लगेंगे आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर द सेशन द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू, मतलब जब ये 15 मिनट का सेशन होगा तो अपन किसके लिए एनीमिया को डिस्क्राइब कर सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकेंगे साइन सिम्टम ऑफ एनीमिया। मेथोडोलॉजी क्या है, केस स्टडी, क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन करेंगे। मटेरियल रिक्वायर क्या होगा, अपन को बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा पेपर, पेन, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। स्टोरी के थ्रू समझाएंगे। तो यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है 13-year-old गर्ल की। सी लाइव्स विद हर पेरेंट, 2 ब्रदर एंड यंगर सिस्टर इन रामपुर, अ टाउन इन उत्तर प्रदेश। रीना गोज टू स्कूल एंड also help her mother with all household work. Her normal diet is rice and watery dal twice a day and vegetable once a while. She is very fond of noodle and burgers which she frequently enjoy in the school canteen during the recess. She feels very weak and always exhausted. Her grades are falling as she cannot concentrate in class. She feels irritable and does not like to playing with. She start panting even a slight effort. मतलब एक लड़की की कहानी है जिसका मन नहीं लग रहा है स्टडीज़ में, इरिटेबिलिटी आ रही है बिहेवियर में। तो लेट अस डिस्कशन व्हाट इज़ हैपनिंग टू रीना, व्हाट अदर साइन सिम्टम जो उसको हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन देखिए तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस अगर अपन बनाएं तो यहाँ पे HB लेवल एस्टिमेट करेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेलनेस मिलेगी और पेलरनेस आएगी आईलिड्स में, लोअर पल्पेब्रल कंजक्टिवा को एग्जामिन करना पड़ेगा, वहाँ पे अपन को पेलरनेस मिलेगी। टंग ओवरऑल स्किन में, ठीक है। नेल्स एंड पाम, सोरनेस ऑफ द टंग, टंग में सोरनेस रहेगी। क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ द लिप्स, कॉर्नर ऑफ द लिप्स में क्रैक्स रहेंगे। ब्रिटल एंड स्पून सेपेट नेल्स मिलेंगे अपन को, जिसको कोलियोनेकिया कहते हैं। डिजीनेस, टायर्डनेस, फटीग मिलेगा। लो एनर्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यूजुअली रैपिड हार्ट बीट एक्सरसाइज के दौरान। लेथार्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेइंग एंड स्टडीज़, फ्रीक्वेंट हेडेक पर्टिकुलरली विथ एक्सरसाइज, डिफ़िकल्टी और इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, और लेग क्रैम्प्स होगा, और लोअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड फ्रीक्वेंट इलनेस। तो पेल स्किन मिलेगी। पेलर ऑफ द लोअर पल्पेब्रल कंजक्टिवा, कोलियोनेकिया, स्पून सेपेट नेल, पेलर ऑफ द हैंड्स और ग्लोसाइटिस, टंग्स। एक्टिविटी 2 की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ये 20 मिनट का सेशन रहेगा। इसमें स्ट्रेटजी की बात करेंगे एनीमिया मुक्त भारत की, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसमें दिया जाएगा। तो इसमें 6 की स्ट्रेटजीज अपन को देखनी है। 6 बेनिफिशियरी है, जिसमें पहली 6 बेनिफिट 6 लोगों को फ़ायदा होता है। कौन कौन से लोग हैं? 6 माह से लगा के 59 मंथ तक के, 6 महीने से 59 मंथ तक के बच्चों को फ़ायदा होगा इस प्रोग्राम का। 5 से 9 साल तक के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ जो कि 10 साल से 19 साल तक के हैं। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जो कि 15 से 50 ईयर तक की, उनको फ़ायदा मिलेगा इस प्रोग्राम का। और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स, तो मेनली चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को। इंटरवेंशन की बात करें, 6 इंटरवेंशन इसमें क्या है? आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे बांटा जाएगा। डीवॉर्मिंग थेरेपी दी जाएगी। इंटेंसिफाइड ईयर बाउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेनियन इंक्लूड अस्योर डिले कोड क्लैंपिंग, मतलब कोड क्लैंप डिले करना है, इसके विषय में बात की जाएगी। और एनीमिया, टेस्टिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग हॉस्पिटल डिजिटल मेथड, मतलब डिजिटल मेथड के थ्रू टेस्ट किया जाएगा और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ आयरन फोलिक एसिड एंड फोर्टिफाइड फूड, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में ऐसे फोर्टिफिकेशन किया जाएगा फूड का, जिसमें आयरन फोलिक एसिड मिला रहेगा फूड में। और नॉन न्यूट्रिशनल काज अगर है, एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट विथ स्पेशल फोकस ऑन द मलेरिया हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब न्यूट्रिशन के अलावा जो काज होते हैं जैसे मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज या फ्लोरोसिस की वजह से भी जो एनीमिया होता है उस पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये 6 क्या होगा? इंटरवेंशन होगा। जैसे प्रोफाइलेक्टिक बांटा गया, आयरन फोलिक एसिड, डीवॉर्मिंग की गई, फिर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेनियन इंक्लूड अस्योर डिले कोड क्लैंपिंग, और हॉस्पिटल डिजिटल मेथड के थ्रू टेस्ट करेंगे। फिर मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन फोलिक एसिड एंड फोर्टिफाइड फ्रूट एंड नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया के काज पे फोकस किया जाएगा। 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कौन कौन सी हैं? इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल। तो यूनिट की बात करें, सबसे पहली यूनिट है इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, मिनिस्ट्री के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल। स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्ट, नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, कन्वर्जेंस विद द अदर मिनिस्टर, एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड, यह डिजिटल पोर्टल की बात करेंगे। तो एक तो डिजिटल पोर्टल हो गया, एक इंट्रा मिनिस्ट्रल कोऑर्डिनेशन हो गया, दूसरा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया, फिर नेशनल एनीमिया मुक्त भारत की यूनिट भी है, फिर स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन हो गई इन लॉजिस्ट वाले लोग, और कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज। नया क्या है इसमें? इसमें यह है कि हमें डिले कोड क्लैंपिंग रूटीन टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है। 100 mg से 60 mg एलिमेंटल आयरन प्रोफाइलेक्टिक डोज दिया जाएगा, ठीक है। फोर्टिफाइड फूड यूज़ कराया जाएगा, फोर्टिफाइड साल्ट, आयोडीन, आयरन मिला हुआ रहेगा उसमें। स्पेशल फोकस न्यूली वेडिंग वुमेन पे 20 to 24 ईयर एज ग्रुप। Points to remember: anemia is present when there is a less hemoglobin level as per age and sex. Anemia leads to poor health, economic loss, and social burden. Anemia can be diagnosed by estimation of hemoglobin level in the blood and clinical signs and symptoms. Anemia is caused by the nutritional deficiency, infections, and genetic illness, leading to poor production and more destruction of red blood cell and blood loss.
The sign and symptom of anemia may not clinically visible. Unit anemia control program in India started in 1970 as National Nutritional Anemia Prophylaxis Program. टेस्ट एंड ट्रीट, डायग्नोसिस बनाएंगे, वो टेस्टिंग करेंगे इसके लिए, फिर प्रोफाइलेक्सिस देंगे, डिवॉर्मिंग करेंगे और ट्रीटमेंट देंगे. तो डायग्नोसिस ये 15 मिनट का रहेगा. तो जैसे कि अगर चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ के हैं तो इनमें अगर 11 से ज़्यादा एच है तो कोई एनीमिया नहीं है. माइल्ड एनीमिया में 10 to 10.9 और मॉडरेट में 7 to 9 और 7 से कम हुआ तो सीवियर. 5 to 11 ईयर एज ग्रुप की बात करें तो इसमें भी 11 से ज़्यादा है तो ठीक है, नॉर्मल है. 11 से 11.4 है तो 11.5 है, अगर 5 से 11 साल तक तो ठीक है. अगर माइल्ड में 11 से 11.4 और मॉडरेट में 8 to 10.9 और सीवियर में 8 से कम. 12 से 14 साल वालों में 12 से ज़्यादा है तो नो एनीमिया. अगर 11 से 11.9 है तो माइल्ड, मॉडरेट में 8 to 10.9 और सीवियर में लेस देन 8. प्रेग्नेंट वुमेन में लेस देन 7 में भी सीवियर होता है और 6 to 59 मंथ में भी लेस देन 7 से कम भी सीवियर होगा. बाकी सब में 8 से कम पे सीवियर होगा. और अगर मेंस की बात करें अपन तो 13 से ज़्यादा होगा तो नॉर्मल. बाकी 11 to 12.9 भी क्या है, माइल्ड. 8 to 10.9 मॉडरेट और लेस देन 8 सीवियर. प्रेग्नेंट वुमेन में 11 से ज़्यादा होना चाहिए और नॉन प्रेग्नेंट में 12 से ज़्यादा होना चाहिए तो नॉर्मल है. फिंगर यूज़ करते हैं अपन 3rd और 4th फिंगर, ठीक है, नॉन डोमिनेंट हैंड का. पहले उसको स्वेब ऑफ एल्कोहल से क्लीन करेंगे. ये इसका पंचर की साइट है जहाँ पे आपको पंचर करना है. फिर अपन को क्यूवेट होल्डर इन लोडिंग पोजीशन, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें. प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो इसमें रेड स्लिप और ब्लू स्लिप्स, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है. तो चिल्ड्रन अगर 6 to 59 मंथ ऑफ एज के हैं तो उनमें बाई वीकली 1 ml ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड सिरप दिया जाता है, सिरप देते हैं इनमें, ठीक है. ईच ml ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड सिरप कंटेनिंग 20 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड. 50 ml की बोतल दी जाती है, ठीक है, और उनको 1 ml लेना चाहिए बाई वीकली. अगर 5 to 9 ईयर एज ग्रुप के हैं तो वीकली 1 आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट दी जाती है. 5 से 9 साल तक को बच्चों को एक फोलिक एसिड या आयरन की टेबलेट दी जाएगी वीकली, जिसमें 45 मिलीग्राम है एलिमेंटल आयरन और 400 माइक्रोग्राम है फोलिक एसिड. स्कूल गोइंग 10 to 19 ईयर एज ग्रुप की बात करें तो उसमें वीकली 1 आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट दी जाएगी, जिसमें कि 60 mg एलिमेंटल आयरन है और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड है. और प्रेग्नेंट वुमेन को अपन देते हैं, डेली देंगे आयरन फोलिक एसिड टेबलेट. 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर देना है, यानी कि 2nd ट्राइमेस्टर से. और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स को वीकली 1 आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट दी जाएगी. और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अपन डेली 1 आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट देंगे. तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग है, उसको डेली देते हैं 180 दिन तक. अगर एज ग्रुप कौन बांटेगा इनको, आशा कार्यकर्ता AFA PSC CSC में मिलेगी इनको टेबलेट्स, ठीक है. प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में 5 से 9 साल तक के बच्चों को मिलेगा.
यहाँ पे डिफॉर्मिंग की भी बात की है, क्योंकि हेलमिन्स जो होते हैं सोयल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स, तो इसमें जैसे राउंड वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म हो गया, तो ये इनकी वजह से भी वॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है। राउंड वॉर्म वगैरह हो गया, थ्रेड वॉर्म हो गया, ट्राइक्यूरिया हो गया, है ना, एंसाइलोस्टोमा ड्यूटेनिस एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, इनका इन्फेक्शन भी हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो जो सोयल से ट्रांसमिटेड होते हैं तो उनके लिए डिवॉर्मिंग कराया जाएगा। तो इसके लिए डोसेस दिए जाते हैं एल्बेंडाजोल वगैरह का, बाई एनुअल डोज ऑफ 400, मतलब कि एक साल में 2 बार एल्बेंडाजोल वगैरह दिया जाता है। जैसे 12 से 59 महीने वालों को भी, या 5 से 9 साल तक के बच्चों को एक टेबलेट दी जाती है एल्बेंडाजोल की। ठीक है, तो ये एल्बेंडाजोल की टेबलेट आपको याद रखना है डिवॉर्मिंग के लिए। ट्रीटमेंट 6 to 59 मंथ वालों का ट्रीटमेंट किस तरीके से कर, माइल्ड है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, सीवियर होगा तो अलग होगा। सीवियर के लिए रेफ़र करेंगे अर्जेंट, है ना। अगर माइल्ड है तो उसमें फोलिक एसिड आयरन की टेबलेट सिरप दिया जाएगा अगर छोटे बच्चे हैं तो, और बाकी लोगों को टेबलेट्स। यहाँ पे स्टोरीज़ के थ्रू समझाया जा रहा है। बिहेवियर चेंजेस के बारे में क्या अवेयर कराया जाता है, जैसे कि अवेयरनेस कितनी है, डिज़ायर, नॉलेज, स्किल, ट्राइज आउट, है ना, रिपीट्स, मेंटेन और सस्टेन। पोस्टर बनाएंगे, पैम्पलेट्स के थ्रू समझाएंगे, बुकलेट प्रोवाइड करवाएंगे, प्लेइंग कार्ड्स के थ्रू समझाएंगे कम्युनिटी लेवल पे। 666 इंटरवेंशन अपन ने किया था, 6 बेनिफिशियरी, 6 इंटरवेंशन और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 6 इंटरवेंशन, 6 बेनिफिशियरीज और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म।